मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस और बिरसा मुंडा जयंती को लेकर अलग अलग कार्यक्रम होने हैं, जहां सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अब सरकार की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल आपका सही सवाल है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार आदिवासियों का ध्यान मोड़ने के लिए सारी चीज़ों पे लगी हुई है। उनको जो मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए सरकार से वो कर नहीं पा रही है और वो विफलताओं को बचाने के लिए सब सारी चीज़ें कर रही है और इनका केवल ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं इस वर्ग से आता हूँ। हम भी जैसे ठीक है बिरसा मुंडा जयंती को हम मनाते हैं और सरकार से बढ़कर और बढ़कर और बड़े जोश और उत्साह के साथ में हम लोग मनाते हैं। टंटिया मामा है, बिरसा मुंडा जी की इनकी जो जयंतियाँ है और इनके अन्य जो इनसे जुड़े हुए जो है कार्यक्रम हम लोग करते हैं। बिरसा मुंडा जी है, टंटिया मामा, भीमा नायक है, ख्वाजा नायक है, रानी काजल माता है, शंकर शाह है, रघुनाथ शाह जी, इनको सबको हम अच्छे से मनाते हैं। सरकार को अपना काम करना चाहिए। एजुकेशन में सरकार फेल हो जा चुकी है। ट्राइबल एरिया में स्वास्थ्य सेवाएं है नहीं, डॉक्टर है नहीं, स्टाफ है नहीं, पढ़ाने के लिए टीचिंग स्टाफ है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का एजुकेशन हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य है उनमें सबसे कमजोर और शून्य जैसा हो गया है। कहीं कहीं 9वीं और 10वीं के बच्चों को हिंदी तक नहीं पढ़ते आती है। तो सरकार हमारे बच्चों को और आदिवासी समाज के साथ में छलावा कर रही है और ये कपट कर रही है और बहुत बड़ा धोखा कर रही है। और ये सब ध्यान मोड़ने के लिए केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है सरकार का। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता हमेशा नकारात्मक रही है। कांग्रेस को इस देश के अंदर करीब 60 सालों तक सरकार चलाने का अवसर मिला। कांग्रेस ने आदिवासी भाइयों और बहनों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा, उनका इस्तेमाल किया। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी और गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास है, जो लाखों की संख्या में गरीब भाइयों और बहनों को बनाकर दिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड है, प्रधानमंत्री सड़क है, किसान सम्मान निधि है, लाडली बहना योजना है, गरीब भाइयों और बहनों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज में फ्री की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तमाम काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं जिससे आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदली है। दिखावे का काम तो कांग्रेस करते रही 60 साल तक। कांग्रेस ने 60 साल तक दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आदिवासी या जनजाति महापुरुषों के नाम पर स्मारक बनाए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में समस्त जनजाति महापुरुषों का उस दिन गुणगान किया जाएगा। समस्त जनजाति महापुरुषों की गौरव गाथा को भारतीय समाज के सामने रखा जाएगा और सर्व समाज का आयोजन है ये। जनजाति भाइयों और बहनों का आयोजन सिर्फ नहीं है ये, इसमें सभी को हम आमंत्रित करते हैं। इवन हम तो कांग्रेसी भाइयों को भी कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आइए। ये पूरे भारत का गौरव है। भगवान बिरसा मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा के अलावा हमारे शहीद भीमा नायक या बलिदानी टंटिया मामा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राणा पुंजा भील, ख्वाजा नायक, ऐसे तमाम नाम है पूरे देश के अंदर। 100 से अधिक जनजाति महापुरुष है। क्षेत्रीय महापुरुषों की गिनती अलग से है। इस प्रकार से सैकड़ों महापुरुषों ने जो जनजाति समाज के हैं उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए और देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदान न्योछावर किए हैं। तो ये सबके लिए किया उन्होंने, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया है। कांग्रेस को अपनी मानसिकता ठीक करना चाहिए और जिन्होंने इस प्रकार की बात कही है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप 60 सालों में आदिवासी समाज के लिए क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया है। आदिवासी समाज के लिए पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश में हमारी एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के विकास के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उनके गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, मकान हो, राशन हो, चूल्हा हो, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो या लाडली बहना जैसी योजनाएं जो हमारी गरीब बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम कराने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। किसान भाइयों और बहनों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, खाद और बीज पर सब्सिडी देने का काम किया है, कृषि उपकरणों में सब्सिडी देने का काम किया है। ये तमाम ऐसे काम है। आपने मुझे सिर्फ प्रतिक्रिया के रूप में कहा, अगर मैं गिनाऊंगा
तो काफ़ी मुझे कम से कम 2-4-5 घंटे चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ दिखावे का काम नहीं किया है। जो काम हमने किया है और जो काम हमने किया है उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पूरा आदिवासी समाज खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अगर है तो आदिवासी समाज के भाई और बहनों की मदद से मध्य प्रदेश में और देश में बनी है, तो आदिवासी समाज के साथ हमारी सरकारें खड़ी है। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से शुरू किया है। एक एक जिले के अंदर 100 से 150 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा के नाम से, विकास कार्यों के नाम से दिए गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए दिए गए और पूरे देश के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि 12 करोड़ आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया गया। कांग्रेस के पास कहने के लिए है ही क्या? नकारात्मक दृष्टि है, नकारात्मक सोच है, राजनीतिक वोट बैंक के रूप में आदिवासियों का इस्तेमाल करना जानते हैं कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस ने जीवन में कुछ नहीं किया है। आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी अगर किसी ने बदलने का काम किया है तो हमारी सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बेहतरीन ऐतिहासिक कदम उठाकर आदिवासी भाई और बहनों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।